क्या कर रही है माँ, देख के नहीं चल सकती क्या? ऐसी कहते ना तुम बेटे अपनी माँ को, जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया और तुम्हारी गंदगी साफ़ करी है और तुम्हें 9 महीने कोख में रखा है अपने। तुम बेटे अपनी माँ के साथ ऐसे ही करते हो ना? उन बेटों से पूछो जिससे माँ ने चलना भी नहीं सिखाया, बोलना भी नहीं सिखाया, ना ही उनकी गंदगी साफ़ करी है। आश्रम में पड़ी है जो माँ, उनकी इतनी सेवा की जा रही है। तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक माँ और बेटे की। एक माँ थी और एक बेटा। मैं आपको पूरी शॉर्ट में सुनाऊंगी, कोशिश करूंगी जितना शॉर्ट होगा उतना सुनाऊंगी। एक बेटा और माँ थी और बेटा कहता है एक दिन, पता नहीं क्या सोच में जो कहता है, माँ तूने मेरी इतनी सेवा करी है, छोटे ही मुझे बोलना चलना सिखाया है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं माँ तूने मुझे, तो माँ जो भी तूने मेरे साथ कराया है मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। जो भी तूने मेरे साथ किया है मैं भी तेरे साथ ऐसे ही करना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, जितना तूने किया है मैं बदले में लौटाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ था, हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं करना। माँ कहती अपने बेटे से, नहीं बेटा अपने जिद में अड़ जाता है, नहीं माँ मैं करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगा, मुझे करना है, आपकी सेवा करनी है, जितना आपने मेरे लिए किया है मैंने वो ही आपके साथ करना है, उससे कोशिश करूँगा ज़्यादा ही करूँ। माँ लाख जिद करती, बेटा नहीं ऐसा नहीं होता, माँ का हक अदा कोई भी नहीं कर सकता। बेटा ने कहा मैं करके दिखाऊँगा माँ, मैं आपका होनहार बेटा हूँ। लाख जिद करने के बाद भी बेटा नहीं माना तो माँ ने कहा चलो ठीक है बेटा कर लो। माँ क्या करती है, माँ बोलती है बेटा ऐसे करो, तुम आज रात मेरे साथ कमरे में सोने आ जाओ, डेली मेरे साथ सोना, मगर शुरू में देखो तुम्हें जैसा ठीक लगे, अगर तुम्हें नहीं लगता तो तुम मना कर देना। बेटे ने कहा माँ कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपके साथ सोने क्यों नहीं आऊँगा, मैं आपके साथ सोने ज़रूर आऊँगा। माँ बोलती है ठीक है बेटा आ जाओ। तो रात को सोने लगती है माँ, जैसे सोने लगती है थोड़ा सा रात होती है तो माँ बोलती है बेटा एक काम करो, मुझे ज़ोर से प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी लेके आ जाओ। बेटा लोटे में पानी लेके आता है अपनी माँ के लिए पीने के लिए, और माँ साथ में कहती है बेटा थोड़ा सा गुनगुना पानी लाना, मुझे ठंडा पानी नहीं गले में लगता है। बेटे ने कहा ठीक है, गैस खोला, पानी गर्म करा। रात को नींद में बेटा ऑफिस से थका हारा आ रखा है, जैसे माँ दिन भर काम करती है ना, रात को अपने बच्चे को सुलाती है, वैसी कंडीशन बेटा दिन भर काम थका हुआ करके आ रखा था और रात को अपनी माँ के साथ सोता है, गुनगुना पानी करके माँ को लोटे में देता है। माँ क्या करती है, पानी लेती है लोटे में और माँ क्या करती है, लोटा ऐसे करके पानी ऐसे करके पीती है ऊपर मुँह करके, और क्या होता है उसमें आधा पानी उसका यहाँ पे गिर जाता है, थोड़ा कपड़ों में गिर जाता है, थोड़ा बिस्तरे में गिर जाता है, जहाँ पे बेटा सोता है ना वहाँ पे गिर जाता है। तो बेटा हल्का हल्का साफ़ ऐसे कपड़े से साफ़ करके उसे साफ़ कर देता है। फिर बेटा और माँ दोनों सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रात को माँ बोलती है बेटा मुझे थोड़ा प्यास लग रही है, ये पानी जो तुमने लोटे में लाया था गर्म कर कर वो तो ठंडा हो गया है, इसे दोबारा से गर्म करके थोड़ा और पानी लेके आ जाओ। बेटे को लगता है थोड़ा नींद में थका हुआ, उसने माँ से कहा माँ मैं तेरी सेवा करूँगा। तो बेटा फिर दोबारा से जाता है किचन में, पानी गर्म करता है, फिर लोटे में लेके आता है। माँ को होती है ना हैबिट होती है, गिलास से पानी नहीं पीती, लोटे से पानी पीना उसे अच्छा लगता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोटे से ही पानी पिया करता था, अभी भी हमारे टाइम पे लोटे से पानी पिया जाता है। तो पीती है माँ पानी, फिर दोबारा से वही प्रोसेस, पानी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में नीचे गिर जाता है साइड में ही बिस्तरे में बेटे के, क्योंकि बेटा साइड में ही माँ के साइड में ही सो रखा था। फिर बिस्तरा बेटा का गीला हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ही बचा रहता है पोर्शन, बाकी सब गीला हो जाता है। माँ बेटा बोलता है माँ तुम ये क्या कर रही हो, पानी क्यों गिरा रही हो। उसने बोला बेटा गिर गया, बुढ़ापा आ गया ना, गिर गया, मुझसे पकड़ा नहीं गया। तब बेटा बोलता चलो कोई बात नहीं माँ। फिर थोड़ी रात होती, आधी रात को 2 से 3 बजे, फिर माँ बोलती है बेटा पानी लेके आ जा। फिर वही प्रोसेस, बेटा पानी लेके आता। फिर इस बार तो भाई माँ जैसे पानी पीने लगी, एक तो घूंट मारते ही पूरा लोटा ही बिस्तरे में गिर गया, पानी पूरा हो गया। बेटे को आता है गुस्सा, माँ तुम ये क्या कर रही हो, बार बार पानी गिरा रही हो, मेरा सारा बिस्तरा गीला कर दिया, अब मैं सोऊंगा कैसे यहाँ पे, अब मैं नहीं सो सकता यहाँ पे बिल्कुल भी, ये बिस्तरा तो पूरा गंदा हो गया है, गीला हो गया है। माँ बोलती है बेटा किसने कहा आप तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए, मैंने तो नहीं कहा, तुमने रट करी माँ, मुझे तुम्हारा कर्ज देना है, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, बचपन में मुझे अच्छे से परवरिश दी, चलना बोलना सीखना सुलाना सब कुछ तुमने ही मेरा किया है, माँ मैं तुम्हारा कर्ज अदा करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, मैंने तो नहीं कहा। तो बेटा एक बात कहूँ आपसे, ये तो मैंने सिर्फ पानी ही गिराया है जिसमें तुम सो नहीं पा रहे हो, मैं तो हमेशा
तुम्हारी गंदगी में सोई हूँ, जो तुमने रात को बिस्तरा जो गीला कराया ना, मैं उसी के ऊपर सोई हूँ। तुम्हें दूध भी पिलाया है उसी के ऊपर सो के। तुम्हें पूरी रात भर देखा भी है, बार बार तुम हर 2 मिनट में जब गीला कर देते ना, तो मैंने तो कभी नहीं कहा बेटा तुमने क्या करा है, गीला कर दिया है। मैंने अपने मन में गालियाँ नहीं दी है तुम्हें, ऊपर से तुम्हें खूब लाड करा है, दुलार किया है, प्यार का है। जितनी बार तुम गीला करते थे ना, उतनी बार मैं तुम्हें प्यार करती थी। ऐसे नहीं दिखाने के लिए, जो दिल से दुआ निकलती है ना माँ की, वो प्यार मेरा आता था उस समय। मेरे बेटे ने गीला कर दिया है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बाबू। मैं गले से सीने से लगाती थी मेरे बच्चे को, बाथरूम करने के बाद ठंडा लग जाए कंबल में लिपट के अपने साथ चिपका देती थी ऐसे करके, और मेरे मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं निकला। और बेटा तुमने ही जिद करी थी कि माँ मैंने तुम्हारा कर्ज उतारना है। ऐसा नहीं बेटा, कोई भी बेटा कितना भी माँ की सेवा कर ले, कुछ कर ले, मगर माँ का दूध का कर्ज कभी नहीं उतार सकता, कभी नहीं। उसे अगला जन्म ही लेना पड़ेगा, माँ बन के तब आएगा, तभी कर्ज उतार सकता है। इस जन्म में तो कभी नहीं उतार सकता। मैं उन्हीं बेटों को लिए कहना चाहती हूँ जिसे माँ, उनसे पूछो जिनके पास माँ नहीं है, माँ का सुख नहीं देगा। उनसे पूछो कितनी दर्द में, कितनी तकलीफ़ में होते हैं वो। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जिसके पास भी माँ है ना, उनका सम्मान करें, जी जान से सेवा करिए उनकी, जितना हो सके उनकी सेवा करिए। जिससे क्या होगा ना, आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि माँ का आशीर्वाद ना अपने तक ही नहीं, अपने बच्चों तक जाता है। उस आशीर्वाद के लिए सेवा जरूर करें, दिल से प्यार करें, दिखावे के लिए नहीं, दिल से अपनी माँ की सेवा करें। उन आश्रम में अपनी माँ को बिल्कुल ना छोड़ें, जो आश्रम में पड़ी है, अपने बच्चों के लिए रो रही है। वहाँ पे आश्रम में जाने के बाद भी माँ सेवा आश्रम वाले कर रहे हैं, और दुआएं माँ की बच्चे के लिए निकल रही है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा अभी। उन माँ के दर्द को थोड़ा जानिए। तुम भी कभी माँ बनोगी, तुम्हारी बीवियाँ भी कभी माँ बनेंगी, तुम भी कभी बाप बनोगे। थोड़ा इस चीज़ को समझिए।